दोस्तों, आपने नोबेल प्राइज़ का तो सुना ही होगा। नोबेल इनाम का बानी अल्फ्रेड नोबेल था। वो स्वीडन में पैदा हुआ, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा रूस में गुजारा। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का मौजूद भी था। उसने डायनामाइट सुरंग बनाने में मदद करने, पहाड़ को तोड़ने और दूसरे पीसफुल पर्पस के लिए बनाया था। लेकिन इसकी ज़िंदगी में ही ये जंग के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इसे इस बात का बेहद अफसोस था और उस वक्त उसकी ज़िंदगी में अचानक एक तब्दीली आई जब उसके भाई की वफ़ात के बाद एक फ्रांसीसी अखबार ने गलती से नोबेल के नाम से ये खबर छाप दी कि मौत का सौदागर अल्फ्रेड नोबेल वफ़ात पा गया है। जब नोबेल ने अपने बारे में मौत के सौदागर के अल्फाज सुने तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अब कुछ ऐसा काम करूं और अपनी ज़िंदगी की कमाई ऐसे लोगों को दूं जो इंसानियत की भलाई के लिए काम करें। इस मकसद के लिए उसने अपनी ज़मीनों और डायनामाइट से कमाई गई रकम $90 लाख अपने अकाउंट में अपने इंतकाल के वक्त जमा करवा दी। जब 1896 में उसका इंतकाल हुआ तो उसने ये रकम जब अपने अकाउंट में जमा करवाई तो उसने वसीयत कर दी कि इसका 94% हिस्सा मुख्तलिफ मज़ामीन जिनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा तिब वगैरह, इनमें नुमाया खिदमत सरअंजाम देने वालों को प्राइज़ के तौर पर दिया जाए। और इसकी वफ़ात के बाद सोहेलमैन और रुडवुल्फ को नोबेल प्राइज़ फाउंडेशन का सरबराह बनाया गया और वो फ़ौरन उसका एक फ़ंड कायम कर दिया गया। और नोबेल के एहसासों की हिफाजत और नोबेल प्राइज़ का इनेकाद करना भी इन लोगों के ज़िम्मे था। और नोबेल प्राइज़ के अफराद की नामजदगी के लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ के लिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस बनाई गई। इस वक्त उसके बाद अमन, इसके अलावा तिब, लिटरेचर यानी अदब में भी नोबेल प्राइज़ का सिलसिला शुरू किया गया। और नोबेल प्राइज़ का मामला स्वीडन और लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ का मामला स्वीडिश अकेडमी के सपुर्द कर दिया गया। और 1901 में पहली दफ़ा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन और अमन के शोबों में नोबेल इनाम दिया गया। इसका इनाम हर बरस अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जाता है, लेकिन इसका नाम का तो अनाउंस अक्टूबर के पहले हफ्ते में कर दिया जाता है, लेकिन इनाम देने की तकरीब हर साल 10 दिसंबर को नोबेल की बरसी के दिन मुनक्किद होती है। पाकिस्तान में आज तक एक साइंस में अगर बात की जाए तो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज़ का हिस्सा बन चुके हैं। इनके साथ वाइनबर्ग और ग्लेशियर भी थे। नोबेल प्राइज़ कमेटी का एक असूल है कि नोबेल प्राइज़ किसी की वफ़ात के बाद किसी को नहीं मिल सकता। नोबेल प्राइज़ सिर्फ उसकी ज़िंदगी में ही दिया जा सकता है। इसके अलावा ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक फैमिली में एक से ज़्यादा लोग भी नोबेल प्राइज़ ले सकते हैं। और पाकिस्तान में मलाला यूसुफ़ज़ई दुनिया की कम उम्र तरीन ख़वातीन में से हैं जिनको आज तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। इस नोबेल प्राइज़ लेने वाले लोगों को एक गोल्ड मेडल और 7 कैश की रकम दी जाती है और इसके